स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपको इस चैप्टर ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। बहुत ज्यादा हार्ड लगती है इंग्लिश की, बिल्कुल कच 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 कच। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाकर चलेंगे। पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब क्या? धूल। स्नो मतलब क्या? बर्फ। तो मतलब इस चैप्टर में थोड़े से बर्फ के बारे में चैप्टर है, पूरा उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इसको आपको समझना है, ढंग से अपने दिमाग में उतारना, पेपर में लिख कर आना, बस काम खत्म। मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना पहले ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमें पता चलना चाहिए आप कहाँ से हो, तो कमेंट करके ही बताना अपनी सिटी का नाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहला है डस्ट ऑफ स्नो, क्लास 10th का टॉपिक है। डस्ट का टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो। इसमें आपका पोएट का मूड है, मतलब कि इसके अंदर क्या आपके 3 कैरेक्टर हैं। पहला आपका पोएट है, दूसरा आपका क्रो है, तीसरा आपका हेमलॉक ट्री है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो बैकग्राउंड में आपको विंटर डेज है, मतलब वो ये स्नो पड़ रही है तो विंटर डेज ही होंगे। स्नो ऑल अराउंड है, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पोएट वॉज फीलिंग सैड। जो पोएट है वो थोड़ा सा सैड मूड में है, और डिप्रेस्ड है। वॉज इन बैड मूड, लॉस्ट इज इन थॉट्स। मतलब क्या है? अपनी थॉट्स में खोया हुआ है। मतलब ये समझ लो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, आप क्या हो जाओगे? सैड हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, और अपने थॉट्स में खो जाओगे। ऐसे कुछ पोएट के साथ हुआ होगा, तो वो भी अपने सैड मूड में अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, बहुत ज्यादा सैड है। ठीक है, आगे क्या है? स्टैंडिंग और वॉकिंग। मतलब क्या है? पोएम के अंदर क्लियरली नहीं बताया कि वो बैठा है घूम रहा है, बस उन्होंने बोला हेमलॉक ट्री के आसपास है, तो या तो वो खड़ा होगा या वो घूम रहा होगा। तो इसलिए हमने लिखा स्टैंडिंग और वॉकिंग बाय हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के चारों तरफ घूम रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेगेटिव साइड्स, नेगेटिव सिंबल्स। नेगेटिव सिंबल क्या है? इसके अंदर 2 करेक्टर और बचे। पहला पोएट था, पोएट के अलावा 2 करेक्टर कौन कौन से बचे? क्रो और हेमलॉक। क्रो जो है आपका वो है बैडोमैन। बैडोमैन क्या होता है? मतलब कि अशुभ। और आपका ब्लैक इन कलर, काला होता है कलर में। उसका हार्श वॉइस, मतलब उसकी जो आवाज होती है बहुत ज्यादा हार्श होती है। सिंबल ऑफ डेथ, और उसके जो सिंबल है वो किस चीज का सिंबल माना जाता है? डेथ का। मतलब अगर कहीं पर कौवा दिख जाए तो उसे क्या मानते हैं कि अशुभ हो गया, मर जाएगा, कोई ना कोई घर में मरेगा, ये सब चीजें। तो मतलब ये पूरा का पूरा आपका क्या है? नेगेटिव करेक्टर है। क्लियर? आगे आओ। हेमलॉक ट्री। ये जो आपका हेमलॉक ट्री है इसे बोलते हैं धतूरे का पेड़। धतूरे के पेड़ मतलब क्या समझे में आ गया होगा आपको? टॉक्सिक पेड़ है, और आपका पॉइजनस है। मतलब क्या पॉइजनस का मतलब क्या होता है? जहरीला। और आपका टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जब भूत प्रेत इन सब चीजों को जो मानते हैं, मतलब कि जिनमें नेगेटिव एनर्जी हो, इस टाइप की चीजों को बोलते हैं टॉक्सिक ट्री। तो ये टॉक्सिक पेड़ है, और विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर। इसके ऊपर फ्लावर कैसे उगते हैं? व्हाइट फ्लावर उगते हैं। तो ये पूरा का पूरा मतलब क्या? नेगेटिव है। अब दोनों करेक्टर पढ़े आपने, क्रो भी और हेमलॉक ट्री भी, दोनों के दोनों आपके क्या है? पूरे के पूरे नेगेटिव साइड दिखाते हैं नेचर का। मतलब कड़वी सच्चाई। कड़वी सच्चाई को इंग्लिश में बोलते हैं बिटर। ठीक है। सोरफुल मतलब थोड़ा दुख की तरफ लेकर जाता है, डेथ। ठीक है, नशा, काला जादू, इन सब टाइप में। डिप्रेसिव बोथ रिप्रेजेंट द डार्क, डिप्रेसिव, सोरफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर। नेचर की कड़वी सच्चाई को दिखाते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या समझ में आया? इसमें 3 करेक्टर पढ़े तुमने, पोएट, क्रो और हेमलॉक। आपका जो पोएट है, 1 मिनट, हेमलॉक की स्पेलिंग गलत हो गई। हेमलॉक। जो आपका पोएट है वो पहले अच्छा होगा, जैसे इन 2 नेगेटिव चीज के पास गया वो ये दिखाना चाह रहा पोएम के अंदर कि वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। डस्ट ऑफ स्नो, जितना पढ़ा तुमने उसी को समराइज करके लिखवा रहा हूं थोड़ा सा। डस्ट ऑफ स्नो का पहले आप क्या लिखोगे? पहले समझो। डस्ट ऑफ स्नो को लिखोगे आप फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। पहली चीज याद रखना। दूसरी चीज क्या लिखोगे? जो पोएट का मूड था वो स्टेट ऑफ सैडनेस से कहां चला गया? स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब क्या हुआ इसे समझो थोड़ा सा डिटेल में। वो पहले पोएट घूम रहा था सैड मूड में, मतलब डिप्रेसिव था। दोनों के दोनों जो करेक्टर बचे हुए हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, है नेगेटिव। वो क्या दिखाता है? नेगेटिव साइड। लेकिन उन्होंने पोएट के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डाला। मतलब क्या हुआ? क्रो ने उसके ऊपर बैठा है, क्रो पेड़ के ऊपर, ठंड का मौसम है, स्नो पड़ रही है चारों तरफ, तो उसने जैसे ही पेड़ हिलाया तो ऊपर से क्या गिरी? डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर जाके गिरी। इतना सा इंसिडेंट, स्मॉल इंसिडेंट,
लेकिन पोएट के अंदर उसने क्या कर दिया, पोएट की लाइफ पूरा चेंज कर दिया। पोएट ने इससे पॉजिटिव थॉट्स ली कि ये नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद भी इसने मेहनत करी और पेड़ को हिलाकर स्नो नीचे गिराई। ऐसे ही मेरा जो बचा हुआ टाइम है, मैं भी तो अपना बचा हुआ टाइम यूज कर कर उसे बचा सकता हूँ पूरा, जितना भी मैंने बेकार कर दिया, बचा हुआ दिन तो बचाऊं। तो अपना पूरा जितना दिन वेस्ट होने वाला था उसे भी बचा लिया। तो उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाला दोनों नेगेटिव करेक्टर ने। क्लियर, समझ में आ गया। तो जो पोएट था वो सैड मोमेंट पर था, स्टेट ऑफ सैडनेस पर था। अब वो कहाँ चला गया, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस पर पहुंच गया। अब इधर थोड़ा डिटेल में समझो। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिकाउंट अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस हिज मूड, कि वो रिकॉल कर रहा है अपने स्मॉल इंसिडेंट को, एक जो उसके साथ पहले हुआ था। उसमें क्या करा था, इंसिडेंट ने उसका पूरा चेंज कर दिया था मूड। कैसे, इट सीम्स वेरी सिंपल, ये दिखने में बहुत छोटा था, बट इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये दिखने में बहुत छोटा था लेकिन उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले करा। द पोएट वॉज वंस वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस, वो ये भी पीछे पड़ा। पोएट एक बार बहुत ज्यादा डिप्रेसिव मूड में था, डिप्रेस्ड था और होपलेस था। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सोरो एंड वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, ये पीछे पड़ा हमने कि वो बहुत ज्यादा किस स्टेट में था, सोरो वाली। और वो क्या था, वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, मतलब अपनी थॉट्स में खोया हुआ था, सोच रहा था, अपनी सोच में डूबा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, वो कहाँ खड़ा हुआ था या बैठा था, हेमलॉक ट्री के नीचे। सडनली अ क्रो, अचानक एक कौआ, डेट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, जो कहाँ बैठा है, पेड़ के ऊपर। अभी पीछे पढ़ाई पूरी कहानी। shook द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री फेल ऑन द पोएट, और जो पार्टिकल ऑफ स्नो है, मतलब फाइन पार्टिकल, अभी ऊपर पता है मैंने ये लिखना है आपको, ठीक है। ये ऊपर से उसने डस्ट ऑफ स्नो को नीचे डाला और उसके बाद वो कहाँ गिर गए, पोएट के ऊपर। When the soft and cold snow fell on the poet, जैसे सॉफ्ट और कोल्ड स्नो पोएट के ऊपर गिरी, it changed his mood, उसका मूड चेंज हो गया। From the state of sadness to the state of happiness, ये वाला स्टेट आ गई। कहाँ से, स्टेट ऑफ सैडनेस से स्टेट ऑफ हैप्पीनेस तक। He started feeling soothed, उसे बहुत ज्यादा सूथित फील होना। सूथित मतलब क्या, पीसफुल, शांति, एंड रिफ्रेश्ड, और उसे कैसा फील होने लगा, रिफ्रेश फील होने लगा। दिस सिंपल इंसिडेंट हेल्प हिम, इस छोटे से इंसिडेंट ने उसकी मदद की। एंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, जो उसका बचा हुआ दिन था, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, जो उसका बचा हुआ दिन था उसे बचाने में, इंजॉय करने में। समझ में आ गया। आगे लास्ट लाइन, he thus become happy as it save his rest of the day from beginning ways and held in regret। अब जो था वो क्या बन गया, हैप्पी बन गया, और उसने अपना दिन बचा लिया, बचा हुआ, जो कि वो किसमें डुबो रहा था, वेस्ट कर रहा था अपने को, आपको रिग्रेट करने में कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो उसने क्या सोचा, वेस्ट करने से अच्छा बचे हुए दिन को यूज करूं। अब पोएम खत्म हुई, समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको जवाब दूंगा, या वरना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। पहले क्या था पोएट, बिफोर में क्या था, थोड़ी सी थीम देखते हैं। पहले क्या था पोएट और अब क्या है। पहले सैड मूड में था पोएट, अब किस में, सूथित मतलब पीसफुल, ये नीचे भी है। पहले डिप्रेसिव था, डिप्रेस्ड, होपलेस, बैड मूड। अब क्या है, पीसफुल, रिफ्रेश्ड, हैप्पी। सुना ना आपने पूरी पोएम में कि पहले वो सैड था, घूम रहा था, उसके बाद क्या हो गया, रिफ्रेश्ड हो गया, पीसफुल हो गया। आगे इसकी थीम, पेन नहीं दिख रहा, दूसरा पेन यूज करते हैं। थीम, थीम याद करने की शॉर्ट ट्रिक है इसकी, मतलब SHH। एस मतलब क्या, स्मॉल मोमेंट कैन ब्रिंग बिग चेंज। आगे जोड़ना चाहो तो लिख सकते इन योर लाइफ, कि छोटे छोटे इंसिडेंट आपकी लाइफ में बहुत चेंज, बड़े बड़े चेंज कर सकते हैं। अभी आपने पीछे देखा भी, बहुत छोटा इंसिडेंट था लेकिन लाइफ में क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंज हुआ। H, हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जो आपको हैप्पीनेस है वो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर भी मिल जाती है। जैसे कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पोएम में क्या देखा है, नेगेटिव साइड से, लेकिन वहां से उसे क्या मिल गई, खुशी। तो मेनली क्या कहना चाह रहा है, अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। H एक और, हीलिंग पावर ऑफ नेचर,
किसके बारे में दिखाया गया पोएम में? हीलिंग पावर दिखाई गई, नेचर की, नेचर आपको कैसे हील करता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। पोएटिक डिवाइस, पहला है सिंबोलाइज। सिंबोलिज्म किसे कह रहा है? क्रो को और हेमलॉक ट्री को। किससे कहा? नेगेटिव साइड से। तो क्रो और हेमलॉक ट्री क्या है? आपके नेगेटिव साइड है नेचर के। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट जब यूज होता है आपके बार बार, जब भी पोएम के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ यूज हो रही है? हैज गिवन माई हार्ट, ठीक है। एच एच 2 बार साउंड आई, 1 से ज्यादा बार आते वो एलिट्रेशन बन जाएगा। एंड सेव सम पार्ट, एस एस, समझ में आया। और आगे इन जम्प बैंड, इन जम्प बैंड ट्रिक क्या है इसकी? जंप, मतलब कि तुम नेक्स्ट लाइन पर जंप करते जाओ पोएम के अंदर, बिना फुल स्टॉप, बिना कोमा, बिना स्लाइस, कुछ नहीं, सीधा पोएम में आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जंप टू नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन। पंचुएशन मतलब क्या? कोमा, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क और आपके इन्वर्टेड कोमास, ये सारे, ठीक है। एजोनेंस, एजोनेंस क्या होती है? अभी एलिट्रेशन होती है आपकी कॉन्सोनेंट यूज होना, एजोनेंस होती है आपकी वोवल यूज होना। रिपीटेशन ऑफ अ वोवल साउंड्स ए ई आई ओ यू। जैसे कि यहाँ पे लिखा शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी में क्या हो रहा है आपका? ओ ओ ओ ओ वोवल है आपका, साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार समझवाइज कर लेता पूरा जल्दी जल्दी। इसके अंदर आपके 3 कैरेक्टर हैं, पोएट, क्रो, हेमलॉक ट्री। ये दोनों आपके नेगेटिव कैरेक्टर हैं, ये आपका डिप्रेसिव मूड में है, सैड में है मतलब, और ये दोनों आपका जो नेगेटिव है ये इस पर क्या डालते हैं? पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो पोएट क्या हो जाता है? सैड के स्टेट से कौन सी स्टेट में चला जाता है? हैप्पीनेस में। क्लियर? और इसी पोएम के अंदर यही बताया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी पूरा चैप्टर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, कोई कमी लगी हो वो भी बताना, जिससे कि आगे की वीडियो में हम सुधार सके। और ऐसे ही आगे इंग्लिश की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास जिन्हें इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी है और आपको इस चैनल पर सारी वीडियोज़ मिलेंगी, तो प्लेलिस्ट चेक करते रहें टाइम टू टाइम।